अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बहुत मज़ेदार सी झींगा कढ़ाई बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं इसके साथ एक बड़े मज़ेदार सी प्याला खीर। देखें ईद पे भी ये हुआ था कि शीर खुरमा तो देखिए हर घर में बन रहा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे कि खीर क्यों नहीं सिखाए, खीर क्यों नहीं सिखाए। तो मैंने कहा क्यों ना चले जी आपको खीर भी सिखा दें। अच्छा, ये थोड़ी सी चेंज वाली खीर है, इसलिए कि इसको मैं जो राइस है उसको बटर के साथ हम फ्राई करेंगे, ज़रा सा उसका गोल्डन ब्राउन कलर होगा, फिर उसके बाद उसको दूध के साथ ग्राइंड किया जाएगा, ग्राइंड करके। लेकिन इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अमूमन खीर जो होती है हम दूध में चावल डाल के हम चढ़ा देते हैं, हल्की आग पर पकती है, लेकिन ये जब बटर के साथ फ्राई चावल के साथ बनेगी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो खैर जब आप लोग भी ट्राई करेंगे आप भी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। और साथ में एक झींगे की कढ़ाई, इसलिए कि रमज़ान पूरे तो सी फूड बना ही नहीं है, ज़ाहिर लोग बड़ी फरमाइशें भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ तो सब लोग आ गए इन सारी चीज़ों पे। तो ये बड़े मज़े की कढ़ाई बना रही हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी और बड़ी सिंपल सी तरीके की। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक जो मीठा बना रहे हैं, ज़ाहिर मीठे में भी हमें कुछ ना कुछ मीठे तो हर किसी का दिल भी कर रहा होता है खाने के लिए और चाहिए भी था। तो हमारे पास है सुकराल। सुकराल जो है वो 0 कैलोरीज है। और देखिए मीठा ऐसा जब सामने आता है तो किसी के हाथ भी नहीं रुकते हैं, लेकिन ये होता है कि हाँ ये खाऊंगा तो वेट पुट ऑन कर लेंगे, ये होगा, या फिर शुगर के पेशेंट है वो भी बड़ा सोच रहे होते हैं। लेकिन अब आप सबको इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि 0 कैलोरीज है। और ये अब आप जिसका दिल करता है आप पेट भर कर मीठा खा सकते हैं। तो आज की खीर में डलेगा यहाँ पर सुकराल। और जब कढ़ाई बनाएंगे तो कढ़ाई में हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन लो सोडियम है, बेहतरीन सॉल्ट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपके कैल्शियम को महफूज रखता है, वेट को बढ़ने नहीं देता, और साथ साथ में ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है उनके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो आज हम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपीज़ को। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले चलते हैं इसकी तरफ। जो राइस को मैंने यहाँ पे पानी में सोक करके रखा है, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ। तकरीबन 4 टेबल स्पून के इतना भर के 4 खाने के चम्मच आपने चावल ले लेने हैं, ठीक है। उसको आपने 2-3 घंटे पानी में जितनी देर भिगो सकते हैं भिगो लीजिए। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बटर के साथ फ्राई करेंगे, मक्खन के साथ फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। फिर उसी पैन के अंदर हमने डाल देना है, मिल्क डालना है और आधा डालेंगे ताकि बाकी को हम यहाँ पे ग्राइंड कर सकें, ठीक है। ज़ाहिर है ब्लेंडर है, ब्लेंडर में हम ज़्यादा तो डाल नहीं सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसको पानी को निकालती हूँ और इसको डालती हूँ यहाँ पर मक्खन के साथ फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये चावल है और यहाँ पर हम इस वाले चूल्हे पे रख लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर मक्खन, ठीक है। और इसके अंदर ये भीगे हुए चावल, इसको फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। फिर इसको निकाल कर इसके बाद हमने क्या करना है, इसको पीसेंगे दूध के साथ। तो मैं क्या करूँगी, पूरा जैसे मेरे पास 1 लीटर दूध है तो मैं पूरा 1 लीटर दूध यहाँ पर चूल्हे पे पकने के लिए नहीं रखूँगी, आधा लीटर रख दूँगी। आधे लीटर के अंदर हमने क्या करना है, राइस को पीसना है, बिल्कुल बारीक इसको पीस लेंगे। फिर दोबारा हमने इसको पैन में डालना है। अच्छा, ये थोड़ी सी जिस तरह से प्याला खीर की बात की जाए तो प्याला खीर के साथ क्या होता है कि इसके अंदर जेली भी डलती है, आप ऊपर से आइसक्रीम डाल के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आइसक्रीम के साथ भी बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से ठंडा करना है। जब बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो तभी आपको जेली और आइसक्रीम का वो मज़ा आएगा। गरम गरम में तो आपको मुझे पता है कितना अच्छा नहीं लगेगा। ज़रा गरम खीर है, उसके अंदर आइसक्रीम डालें, मेल्ट हो जाएगी, जेली इसके अंदर सारी मेल्ट हो जाएगी, तो वो मज़े का नहीं लगेगा। तो आपने पहले इसको बनाकर खूब ठंडी करनी, जब सर्व करने लगे तो फिर प्याले के अंदर आपने ये सारी चीज़ें डालनी। तो यहाँ पर चावल जो है हमारे हो रहे हैं फ्राई, ठीक है। यहाँ पर देखिए मक्खन के साथ अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसके साथ क्या होगा कि ये जो है इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जो हमारी खीर बनेगी वो थोड़ी सी लाइट जैसे येलो गोल्डन कलर सा आता है उस तरह की होगी। तो बस इसका इंतज़ार करते हैं। कंडेंस, अच्छा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में आपको साथ साथ बताती हूँ हम क्या करेंगे। इसके अंदर 4 खाने के चम्मच आपने चावल लेने हैं और 1 लीटर आपने दूध लेना है।
मक्खन 50 ग्राम ले लेंगे, इलायची 2 और सुकराल आप हस्ब ज़रूरत डाल लीजिएगा जितना आपने मीठा इसमें खाना चाहिए, तकरीबन 4 खाने के चम्मच डालेंगे। इसके बाद हमें बादाम चाहिए 10 पिस्ते 10 चाहिए, नारियल 50 ग्राम चाहिए, केवड़ा आधी चाय का चम्मच चाहिए, चांदी के वर्क हस्ब चाहिए, 1 पैकेट जली का, आधा कप कंडेंस मिल्क और 1 कप कितना हमें चाहिए इसमें खोया। ठीक है, तो ये तो सारी जो इंग्रेडिएंट्स है ये तो बाद के इस्तेमाल के हम बाद में डालेंगे, लेकिन जो मेन पहली चीज़ है हम चावल को हमने फ्राई करना है। फ्राई करके हम इसको निकालेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे और उसके बाद बाकी जो है सारा प्रोसेस जो है वो आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा है, भीगे हुए हैं और मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए होंगे इसको पानी में जो सोक करके रखा हुआ है। सही है, अभी इसका निकाल लेंगे वापस इसी पैन के अंदर। और बड़े मज़ेदार से झींगे की बन रही है। झींगे थोड़े से मैंने बड़े वाले लिए हैं, इसमें उसके साथ लिए हैं, टेल के साथ लिए हैं। चलिए जी, इसको अभी अच्छा थोड़ा सा इसका देखिए कलर चेंज हो रहा है और अरोमा बड़ा अच्छा सा आ रहा है, जो मतलब इसके अंदर बटर जो डाला है इसका बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा आ रहा है। देखिए ये चलेंगे। अच्छा थोड़े से ना जिस तरह से वो चटकने शुरू हो जाते हैं, जब ये फ्राई होते हैं थोड़े से चटकने शुरू हो जाते हैं। चलें जी, अब हो गए ये फ्राई हमारे बड़े अच्छे से, हम इसको निकालते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर जाएगा आधा दूध। थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको ठंडा कर लें, ज़्यादा अच्छा है कि आपका ब्लेंडर जो है ख़राब ना हो। सही है, ये पूरा 1 लीटर दूध है हमारे पास, बल्कि 1 से भी ज़्यादा ये थोड़ा सा। अच्छा ये जो आधा वाला है इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइस को पीस लेंगे। तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि थोड़ा और ठंडा हो जाए, फिर हम राइस को डालेंगे यहाँ पर ब्लेंडर के अंदर और इसके साथ पीसेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले डाल देती हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, आप चाहें तो पानी भी डाल दें। ये जाएगा दूध आधा लीटर और इसके अंदर जाएंगे चावल फ्राई किए हुए मक्खन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बहुत बारीक आपने पीसना है, ठीक है, बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। और ये टाइम काफ़ी लगती है इस खीर को पकने में, लेकिन जब पकती है तो बड़े मज़े की भी हो जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। और इसको बिल्कुल बारीक करना है। जब तक मैं यहाँ पर हल्की आंच पे चूल्हा भी जलाती हूँ ताकि दूध जो है ना उसमें भी बॉयल आए और उसको वो यहाँ पर। अच्छा इसमें हम डाल देते हैं इलायची, ठीक है, ताकि थोड़ा सा इलायची का जो फ्लेवर है इसके अंदर आए। तकरीबन आपने ले लेनी है इसके अंदर 2 से 3 4, बड़ी है तो 2 ले लें, छोटी है तो 4 ले लीजिएगा। इसको बिल्कुल बारीक करूँगी, बिल्कुल बारीक इस तरह, इसलिए कि अभी हमने इसको फ्राई भी किया तो थोड़े से ये सख्त होते हैं, ठीक है। इसको बारीक पीस के अब जब दूध में बॉयल आने लगेगा तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी। तो अभी हम क्या करते हैं, जब तक इसको ब्लेंडर को अच्छी तरह चलाते हैं ताकि बारीक सा इसका एक तरह से पेस्ट बन जाए, जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या किया था, थोड़ा सा उसके अंदर गर्म पानी डाला और पानी डाल के दोबारा उसको ब्लेंडर को बहुत अच्छे से चला दिया ताकि वो बहुत बारीक से हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा जब हम खीर बनाते हैं तो खीर का दाना जो होता है चावल का थोड़ा थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा होता है, लेकिन जब हम फिरनी बनाते हैं तो फिरनी में बिल्कुल ऐसा जैसे सूजी की फिरनी टाइप होती है ना, ऐसा बिल्कुल बारीक होता है, लेकिन चावल हमेशा खीर का थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये मैं एक दफ़ा आपको बता दूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा ये दाना नज़र आ रहा है चावल का, ये दाना है चावल का, तो इतना मतलब होना चाहिए। लेकिन अभी मैं इसको पकने दूंगी, ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कच्चे चावल थे, इतनी जल्दी तो ये बनेंगे नहीं, और हमने इसको फ्राई किया था, फ्राई करने के बाद ये थोड़े से और ऐंठ जाते हैं, ठीक है। अब इसको स्लो फ्लेम पे रखना है ताकि बहुत अच्छे से ये पके, गल जाए। अच्छा इसके अंदर बाकी की चीज़ें जैसे मेरे पास ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट हम डालेंगे,
और साथ में यहाँ पर मेरे पास जिस तरह से बात की जाए 0 कैलोरीज़ की, तो मेरे पास सुकराल है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जिसका आप कोई भी मीठे बना रहे हैं, आप कस्टर्ड बना रहे हैं या फिर आप ट्रैफल बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि 0 कैलोरीज़ है। आपको इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि आपका वेट बढ़ रहा है या फिर आप शुगर के पेशेंट, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बड़ा अच्छा एक उसका मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुकराल का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, चावल गल जाए, और बाकी की चीज़ों का भी मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़े से हम ड्राई फ्रूट को चॉप करके डालते हैं। अच्छा, इसमें कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे। कंडेंस मिल्क जो है वो बड़ा अच्छा फ्लेवर इसका देता है। खोया इसमें जाएगा और इसको मुझे बहुत अच्छे से ठंडा करना है। इसलिए ठंडा करना है कि फिर हम इसको जो मतलब उसमें जेली वगैरह डालेंगे ना, तो एक बड़ा अच्छा सा लगता है। इसमें कौन है? मुदस्सिर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुदस्सिर, आप ठीक हो? अल्लाह सुनाए, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से जी। जी आपका प्रोग्राम हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन आज कॉल लगी है। अच्छा, कॉल फर्स्ट टाइम मिली है? हाँ जी। अच्छा, चलें जल्दी से बताएं, क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? मैं हमारी वो सिखा रहे हमें, क्या कहते हैं उसके, तो जो शनिवार लाहौरी तरीके से। लाहौरी चने मुर्ग छोले की बात कर रहे हैं? नहीं सॉरी, शनवारी। चिकन शंगवारी। जी। अच्छा, उसकी आपको उसकी कढ़ाई की रेसिपी चाहिए? रेसिपी नहीं चाहिए, हमें सिखा दें। अच्छा, ठीक है। वैसे तो अगर आप मेरा पेज तड़का का लाइक करेंगे ना, तो वहाँ पर एक है रेसिपी, मैं बना चुकी हूँ। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, चिकन शंगवारी की है, तो इंशाल्लाह देखते हैं बीच में कोई एक आध दिन ना आपकी इस फरमाइश को पूरा कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको एक ज़रा चम्मच चलाते रह कर, वैसे तो हमारा ये जो इस वक्त पैन जो है बड़ा ज़बरदस्त नॉन स्टिक का पैन है, इसमें बिल्कुल लगने का कोई ख़तरा ही नहीं होता, जलते वलते बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कि आप जब घर में बनाएंगे तो ये ज़रा देख लीजिएगा कि आपने इसको चम्मच चलाते रहेगा, और ख़ास तौर पर ये जो किनारों पर लग जाता है ना इस तरह का, ये इसको उतारते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो खीर है ना, बड़ी मज़ेदार सी रबड़ी खीर बन जाती है। साइडों में जो भलाई होती है ना, वो उतार के आप इसमें डालेंगे। और एल्युमिनियम के बर्तनों में तो ये था कि ज़्यादा इसमें लग जाती है, और एक चम्मच आप इसमें साथ में रख दीजिएगा ताकि बॉयल आके घिरे ना। अमूमन ये होता है कि हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, बच्चों को देखने लग जाते हैं, तो या तो फिर वो नीचे लग जाती है खीर, वो पूरा फिर बड़ा बुरा हो जाता है, फिर उसके अंदर कोई इसका अल्टरनेट ही नहीं होता। ज़ाहिर है इसमें पूरे उसमें खीर में स्मेल आ जाती है, हालांकि करते हम केवड़ा डालते ही डालते, लेकिन फिर भी उसकी स्मेल आती है। तो दूसरा ये कि बॉयल आके घिर जाता है। तो आप अगर इस तरह से एक चम्मच रख देंगे, कोई वुडन स्पून है कोई भी है, तो उससे बॉयल आके घिरेगा नहीं। तो अब देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया, हल्का हल्का सा, ये देख लीजिएगा इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बारीक चॉप करेंगे जो हम इसके अंदर डाल देंगे। नारियल भी है, पिसा हुआ नारियल तो खैर मैं बाद में डाल दूँगी, जो इसका बड़ा अच्छा, और कोशिश करेंगे कि हम प्यालों के अंदर इसको डालें, तो प्यालों में बड़ा ज़बरदस्त इसका एक टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो जब तक ये ड्राई फ्रूट कट करते हैं, बड़े मज़े की एक बना रहे हैं, कढ़ाई भी बना रहे हैं, उसका भी आपके साथ शेयर करेंगे। कढ़ाई को रोटी के साथ खा लीजिएगा, और ये साथ में मीठा, मज़ा आ जाता है ज़ाहिर है जब दस्तरखान में आपके कोई मीठा बनाओ। चलिए, थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट इसके अंदर भी डालूंगी ताकि पकते वक्त भी ना एक बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट हो जाता है जब एक एक दाना इसके अंदर आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हम आधे डाल देते हैं इसके अंदर। बहुत पहले मैंने वो जो पैकेट्स वाले खीर के पैकेट होते हैं ना, तो वो मैंने सिखाए भी थे। मेरा अगर आप 2-3 साल वाले पुराने पेज देखें, जिसमें मैंने जब 12 मसाले सिखाए थे, तो उसमें खीर मिक्स भी सिखाया था, और वो बड़े मज़े की, जिन लोगों ने बाहर के लोगों ने काफ़ी लोगों ने ट्राई की, तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। लोगों ने कहा बड़े मज़े की वो खीर बनती थी। तो आप उसको भी मतलब देखिएगा, अगर आपको मिल जाए कहीं, मतलब आप जरा सर्च करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर हमें डालने हैं चंद कतरे, हमने डालने हैं इसके केवड़ा एसन के। खीर के अंदर बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इलायची तो हम डालते ही डालते हैं, लेकिन ज़रा सा अगर आप इसमें केवड़ा भी डाल देना, तो खीर की जो खुशबू है ना, वो पड़ोस तक जारी होती है। तो हमारे पास है ये एसेंस, चंद कतरे, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास वो लिक्विड में है तो आप बेशक एक खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ड्रॉप्स है, ड्रॉप आपको पता है बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर ज़्यादा डल गया तो कड़वा हो जाता है। इस तरह से वैनिला एसेंस हो, ये जो भी एसेंस वगैरह, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और चम्मच चलाते हैं। अब चेक करना पड़ेगा कि इसका दाना जो है गला नहीं, अभी नहीं गला, अभी हल्की सी इसमें कसर है, थोड़ा सा इसमें पक रहा है। तो इसको हम छोड़ देते हैं पकता रहे जब तक हम ड्राई फ्रूट कट करते हैं। जेली को थोड़ा सा मैं फ्रीज़र में ही रखूँ ताकि और ठंडी हो जाए, ताकि जब हम इसके ऊपर डालें तो वो मेल्ट ना हो। अच्छा, एक काम मैंने ये भी किया हुआ कि यहाँ पर मैंने जो इस तरफ रख लेते हैं,
जो मैंने यहाँ पर वो रखा हुआ है बॉल्स ना जिसके अंदर हमने डालना है, तो उसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया कि वो भी बॉल्स भी थोड़े ठंडे हो जाएं, ताकि इसमें जब हम डालें तो वो आराम से ठंडा हो जाए, गर्म ना रहे। तो यहाँ पर अभी हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, खोया डलेगा, चांदी के वर्क डलेंगे और उसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर सुकरान। ठीक है, राइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम। तब तक थोड़े से, और आप कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई फरमाइश आप पूछ सकते हैं, जो भी आपने अगर पूछना है। जिस तरह से शिंगवारी कढ़ाई की बात की तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको जल्दी से हम पूरा कर दें। वैसे तो पेज पे सारी रेसिपीज़ जो होती है हमारी अपलोड कर दी जाती है, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, फिर आपको आराम से वहाँ से मिल जाती है। इसको बारीक कटिंग कर लेते हैं जो हमने इसके ऊपर से डालने हैं। बादाम, पिस्ता, थोड़ा सा नारियल, ये ड्राई फ्रूट है। किशमिश डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, हर थोड़ी देर के बाद मैं इसको ज़रूर चेक कर रही हूँ कि कहीं नीचे ना लग जाए। वैसे तो खैर ऐसे डर नहीं है। देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है, ये देख लीजिएगा, काफ़ी हद तक इसमें गाढ़ापन आ गया है। अब इसके अंदर जो जाएगा हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है जी, मिसेस शहजाद से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रिदा? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक हो। पूरा महीना अब चलेगी ईद। हाँ जी। और रिदा, मैंने आपसे कहना था कि आप लौकी का रायता और ग्रीन प्रॉन हांडी बनाना सिखा दें। ग्रीन प्रॉन हांडी और लौकी का रायता, चलें जी बिल्कुल सिखा देंगे। बहुत आसान है, दोनों रेसिपीज बहुत आपने आसान वाली पूछी हाँ। है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं वैसे वर्बली आपको बता दूंगी। मुझे बस ना लौकी का रायता मेरे घर में बहुत पसंद है। अभी तक ना मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, अच्छा नहीं बना, तो मैंने कहा आपसे कहूँगी। अच्छा चलो, अभी मैं आपको बताती हूँ, वो तो आप नोट करो तो ठीक है। तो अभी बस हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो सबसे पहले हम आपकी ही रेसिपी को बताएंगे, लौकी का रायता। और गर्मी है, गर्मी में वैसे भी लौकी ठंडी होती खानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो लौकी का रायता भी बताएंगे और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं ये भी बताएंगे। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो है ना हमारी खीर जो है गाढ़ी हो चुकी है। देखिए प्याला खीर। अब इसमें क्या डलेगा, यहाँ पर हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, इसके अंदर डलेगा। ठीक है, कंडेंस मिल्क इसके अंदर चला जाएगा। इसके साथ यहाँ पर है हमारे पास 0 कैलोरी सुकरान। ठीक है, ये डालते हैं और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देते हैं। ठीक है, 0 कैलोरीज में जाएगा सुकराल। ठीक है, अब आप मीठा खा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुगर के पेशेंट भी है तो फिर भी आप मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि और अगर आप कह रहे हैं कि आपका वेट बढ़ जाता है मीठा खाने से तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो है ये 0 कैलोरीज है। चलें जी, ये हो गई रेडी। अब हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। शुगर इसके अंदर तो हमने जो डाली है सुकराल डाली है, तो जिसकी वजह से ये फ़ौरन के फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये हो गया रेडी। ठीक है, ये देखें। अब इसको मैं निकालती हूँ एक बॉल के अंदर, जो मैंने पहले से फ्रिज में रखा था, जिस तरह से मैंने कहा था ना कि हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये अब इसको मैं निकालती हूँ एक बॉल के अंदर ताकि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसको वो जेली वगैरह डालेंगे। तो जेली मैंने अभी यहाँ पर फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि वो डिज़ोल्व ना हो जाए ना। ये आसान तरीका है जल्दी से इसको ठंडा करने का। ये देखिए, थोड़ा सा बर्फ़ वाला पानी भी मैंने रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी ये देखें वाटरी है, लेकिन ये आपको पता है ठंडा होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। चलें, अब इसको मैं रखूँगी यहाँ पर और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाती रहूँगी। चेक कर लूँ कहीं अंदर ही ना चला जाए। नहीं, गलत हो जाएगा, पानी अंदर तक जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं रख देती हूँ, इसमें नहीं रख रही अंदर। चले, ये बाद में ब्रेक में हम देखते हैं आगे हमने क्या करना है। चलें जी, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और बड़ी मज़ेदार सी बन रही है यहाँ पर प्रॉन्स कढ़ाई, झींगे की कढ़ाई। तो इंग्रेडिएंट्स भी इसके बता देती हूँ। बाकी ये चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, ये हम बाद में चांदी के वर्क और खोया वगैरह ये बाद में डालेंगे, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए।
तो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं झींगे की कढ़ाई। इसके लिए क्या है, हमें यहाँ पर जो अज्जा चाहिए, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल और अदरक डालेंगे। ठीक है, ऑयल और अदरक को हमने करना है फ्राई। और यहाँ पर मेरे पास जो झींगे हैं, झींगों को मैंने तेल के साथ रखा है, मुझे पसंद है। मैं जब भी अपने घर में भी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी दुम के साथ हो, एक बड़ा अच्छा सा लुक आता है। तो यहाँ पर हम डालते हैं तकरीबन आधा कप कितना ऑयल। और इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल मैं अभी आपको बता देती हूँ, पहले हम इसको ऑयल भी थोड़ी देर गर्म होने में लगता है। आधा कप ऑयल, ठीक है। अच्छा, आधा किलो झींगे, आधा कप ऑयल, 2 तेज़पत्ता, इसके साथ स्लाइस में कटिंग की हुई 2 अदद प्याज, चॉप की हुई टमाटर तकरीबन 6 अदद चाहिए। इसमें कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, रेड चिली पेस्ट चाहिए 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, जीरा 1.5 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें। और हस्ब ज़रूरत इसमें गार्निशिंग के लिए हम लेंगे हरा धनिया। हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आपको पता है कि हस्ब ज़रूरत ही चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे चाहिए अदरक, पहले अदरक डालेंगे सबसे और बाद में फिर थोड़ी सी अदरक डालेंगे। ठीक है, थोड़ी इसको मैं फ्राई करूँगी अदरक को। तकरीबन 50 ग्राम चाहिए, आधी मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए भी डालनी है। बिस्मिल्लाह। और प्याली में पानी डाल के हम सारे मसाले डाल देंगे। और आपको पता है हमेशा इसका तो मैं कहती हूँ कि हाई फ्लेम पे हमने बनाने हैं, झींगे हमेशा हाई फ्लेम पे बनते हैं, तो इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं है, ये फटाफट झटपट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो रही है अदरक फ्राई। हमें चाहिए 6 अदद टमाटर जिसको कटिंग करते हैं, बाकी मसाले डालेंगे और आखिर में हम डाल देंगे इसके अंदर जो मेरे पास है यहाँ पर जो क्या कहते हैं। ठीक है, फातिमा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ रिदा, अल्लाह का शुक्र है। पहचान तो लेते होंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानते, आप तो हमारी रेगुलर कॉलर हैं। थोड़ी थोड़ी दिनों बाद आप गायब हो जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिलों में आप। जी अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप लोगों के दिलों में हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा बताएं हाँ, जी क्या? रिदा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, लेकिन यकदम मैं उठती हूँ ना जब दोपहर को ये ख्याल आए ना तो मैं आपको कॉल मिलाती हूँ सबसे चलिए, पहले। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। हाँ, और बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी, मैं फरमाइश नहीं करूँगी, मैं ये राइट सॉल्ट का पूछना चाहूँगी, क्या इससे बीपी मतलब लो तो नहीं होता? नहीं, मैंने यूज करना शुरू कर दिया ना ये। नहीं, अच्छा, ये राइट सॉल्ट जो है ना लो सोडियम है, तो आप इसका राइट साइड वालों का कहना है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो जो होती है ना प्रेगनेंसी में लेडीज़ होती हैं, वो नमक नहीं खा रही थी कि बीपी हाई जाएगा, तो ये राइट साइड वालों का कहना है। तो फिर भी आप अपने डॉक्टर से भी थोड़ा सा एडवाइस ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। वैसे तो बेहतरीन सॉल्ट है इसलिए कि लो सोडियम है। सही है, चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और यहाँ पर हमने अदरक को फ्राई करने रखा है, इतनी देर में प्याज हमारे चॉप कर रहे हैं, प्याज हम डालेंगे, ज़्यादा अदरक को ब्राउन नहीं करेंगे। और टमाटरों को 6 अदद टमाटर मतलब आपने आधा किलो टमाटर ले लें। ये देखिए अदरक फ्राई हुई, इसके अंदर अभी जाएगा प्याज। ठीक है, प्याज डाल देते हैं, साथ में हम डालेंगे इसमें टमाटर, थोड़ा सा इसको फ्राई करके, मसालों को पानी में घोल के फिर मसाले पानी के साथ डालेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है। ये देखें, थोड़ा इसको मैंने इस यहाँ पर फ्राई करने रख दिया। अच्छा जी, इसको भी थोड़ा थोड़ा सा चेक करते हैं, ये ठंडा हो जाए जल्दी से, ताकि मुझे ये है ना कि मैंने इसको जेली वगैरह डाली, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, थोड़ा ये ठंडा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा बड़े मज़े का इसका। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर कटिंग करने हैं टमाटर को। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारे प्याज है, प्याज ब्राउन हो रहे हैं। बाकी मसालों को एक बॉल के अंदर थोड़ा सा पानी लेते हैं, सारी चीज़ों को उसमें डालते हैं। तो ये तेज़ पत्ता मैं खैर इसमें डाल देती हूँ, बे लीफ, और यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा पानी और सारों को मसालों को घोल के डालना है, डायरेक्ट हम नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रख लेते हैं एक बॉल छोटा बड़ा, इसमें लेना है आपने थोड़ा सा पानी। ठीक है, इसमें जाएगा अदरक लहसुन, हल्दी पाउडर, कुटी हुई मिर्च,
साबुत धनिया, ज़ीरा, रेड चिली पेस्ट और वहाँ से हम लेंगे राइट सॉल्ट। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें चली जाएंगी इसके अंदर। यहाँ पर मैं इसी में डाल देती हूँ राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है। ठीक है, वो हम इसमें डालते हैं। चलिए जी, 1 चम्मच के इतना राइट सॉल्ट हमने ले लिया। अच्छा जी, अब ये जाएगा यहाँ पर जो हम प्याज हमने रखा है ब्राउन करने के लिए, टमाटर को कटिंग करते हैं। बस अब इसको हाई फ्लेम पे बनाना है। इसको अब आपने कवर बिल्कुल भी नहीं करना, तेज़ आग पर आप इसको बनाएंगे। मैं इसको इस चूल्हे पे ले आती हूँ ताकि और तेज़ी से ये। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर डाल देंगे और ये मसाला डाल देंगे। बस जैसे ही प्याज ब्राउन होता है तो इसमें टमाटर डालते हैं, मसाला मैं आपके सामने डालूंगी और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा था कि मैं जब प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसमें ड्यूरिंग ब्रेक में इसमें डाल दूँगी प्याज। ठीक है, प्याज हमने डाल दिया, ये देख लीजिएगा। और सॉरी, टमाटर मैंने कहा था डालूंगी, टमाटर मैंने डाल दिए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। ठीक है, तेज़पत्ता, टमाटर और बाकी जो मसाले थे ये मैंने जो आपके सामने को मिक्स करके रखा था। इसमें राइट सॉल्ट था, कुटी हुई मिर्चें थी, साबुत धनिया था, ज़ीरा था, टोमेटो पेस्ट थी और हल्दी और लहसुन अदरक। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर जाएंगे झींगे और तेज़ आग पर हमने इसको भूनना है। ठीक है, हाई फ्लेम पे। ये मसाला हमारा रेडी हो गया, ये देख लीजिए। छोटी वाली हरी मिर्चें भी जाएंगी। अब हमने इसको तेज़ आग पर भूनना है। ये मेरे पास है मिर्चें, ये देख लीजिए। इस तरह से हमने मिर्चें डाल देनी है साबुत। कुटी मेरा थोड़ी सी चिली पेस्ट और इसके साथ ये छोटी वाली मिर्चें। और अब जाएंगे इसमें झींगे। ठीक है, हम झींगे डालकर तेज़ आग पर इसको भूनेंगे। ये धो के रखे हुए झींगों को, बस ये तो आपको पता है 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाते हैं रेडी। इसमें तो इतना टाइम लगता नहीं है। बस अब आपने हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। कवर बिल्कुल ना कीजिएगा, जैसे आपने कवर किए इसमें बहुत सारा पानी छोड़ देना है। ठीक है, तो हम नहीं चाह रहे कि इसमें बहुत सारा पानी हो और उसके बाद ये जो मतलब हमारे जो प्रॉन्स हैं, झींगे हैं, ये रबड़ की तरह बन जाए। तो बस अब इसको तेज़ आग पर आपने चम्मच चलाते रहना और इसकी भुनाई करनी है। हरा धनिया जाएगा, बारीक कटी हुई अदरक चली जाएगी इसके अंदर और डालना चाहे तो 2-4 कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी खीर जो है आपको पता है गर्म है, तो मैंने क्या किया था, यहाँ नीचे रखी और बर्फ़ के अंदर इसको रख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा चम्मच चला रही। इतनी ज़्यादा ठंडी तो नहीं होगी, लेकिन ये कि थोड़ी सी ठंडी ज़रूर हो जाएगी। और ये देखें क्या ज़बरदस्त गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार सी क्रीमी सी ये बनी है। इसके अंदर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे और उसके साथ यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया था, यहाँ पर सुकराल डाला था और केवड़ा एसेंस भी डल गया, इलायची भी डल गई। ये इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पिसा नारियल। ठीक है, जो मैंने कहा था बाद में हम डालेंगे, ये डाल देते हैं। अब इसको चम्मच चलाते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। ये देखें कैसे धुआं इसमें निकल रहा है। चलें जी, हालांकि सबसे पहले मैंने इसलिए ये खीर बनाई थी कि ताकि ये जो खीर हमारी ठंडी हो जाए। और ये प्याले पड़े हुए मट्टी के हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर इसको भी देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सा इसका ये देखो ज़बरदस्त सा अरोमा आ रहा है झींगों का। अच्छा, ये खूबसूरत लगते हैं कढ़ाई जो झींगे की ना तेल के साथ, बड़ा अच्छा सा लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया काटते हैं। अदरक मैंने सबसे पहले डाली थी जब अदरक को हमने यहाँ पर वो किया था, चॉप किया, और सबसे पहले अदरक मैंने डाल दी थी इसके अंदर ऑयल के अंदर। थोड़ी सी अदरक फ्राई हो गई थी और बाकी अदरक भी हम डालेंगे। और हमेशा मैं पकते हुए सालन के अंदर धनिया ज़रूर डालती हूँ ताकि मसालों की जो तेज़ी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो मैं हमेशा ये काम ज़रूर करती हूँ। देखो ये हरा धनिया देखो। चलें जी, ये हमारे मज़ेदार से कढ़ाई जो है रेडी होगी। अदरक कटिंग करके रख लेते हैं, जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से इसके ऊपर अदरक डाल देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम इनको डालते जा रहे हैं प्यालियों के अंदर खीर को भी। ठीक है, चलो। अच्छा, ये छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी सी रखी हुई है मट्टी की कोलियाँ और इसी में ही खीर बड़े मज़े की लगती है। तो मैं इसके अंदर कुछ निकालती हूँ। यहाँ पर ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पानी में इसको भिगो के रखा हुआ है ताकि जो ये पानी में भीगने से क्या होता है कि ये ज़्यादा उसको ड्राई नहीं करती है, खीर को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करती है, तो इसलिए हमने इसको पानी में इसको भिगो के रखा हुआ है। चलो ये वही खीर है जो आप बाज़ार में इसी तरह से मट्टी की उसमें लेते हैं ना, गाढ़ी सी, थोड़ा सा मोटा सा चावल, सेम वही है। अच्छा जी, लौकी का रायते का मैं भूल गई थी, मैं बता देती हूँ। लौकी का रायता बनाना बड़ा आसान है। आपने लौकी को टुकड़ों में काटना है, ठीक है। काटने के बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च नमक डाल के उसको उबाल लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से गला लीजिएगा। जब वो गल जाएगी फिर उसके बाद आपने उसको ठंडा करना है। दही को फेंटिएगा, दही के अंदर थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा नमक, बारीक कटी हुई अदरक, और सॉरी अदरक कह रही, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दीजिएगा, ठीक है, दही के अंदर। फिर ठंडी की हुई लौकी उसके अंदर डालेगा, पका के उबाल के गला के ठंडी लौकी उसमें डालेगा, पानी बिल्कुल ना डालेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, कड़ी पत्ता, जीरा और गोल मिर्चों को ऊपर से तड़का दे दीजिएगा। बहुत मज़े का लौकी का रायता जो है तैयार हो जाएगा। आपने गरम गरम में डाली होगी लौकी दही में, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फट गया होगा ना दही, तो टेस्ट भी उसका ख़राब हो गया। लौकी उबाल के नमक मिर्चों के साथ उसको ठंडी करके फिर आप डालिएगा। चलिए ये भी हो गया। और यहाँ पर बाकी प्यालों में भी हम खीर निकाल लेते हैं, और इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी जेली। और ये देखें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम इनके अंदर हम नहीं डालते, ठीक है, जेली वाली, ये तो सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा लेंगे और बाकी के अंदर हम डालेंगे जेली। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क भी चला जाएगा, ज़्यादा नहीं, कम कम सा, ताकि पूरा छुपे ना, सही है। ये होगी ये वाली प्याली वाली खीर। और अब दूसरी जो बनेगी वो अलग से होगी, उसके ऊपर जेलो भी जाएगी। ये इसको मैं वहाँ रख देती हूँ ताकि आप उस पर देख सकें अच्छी तरह से। बाकी जो हमने यहाँ पे, अच्छा खोया मैंने नहीं डाला, ये भी डालना था मुझे इसके ऊपर। चलो वहाँ पर एक रखा हुआ है, इसके ऊपर रख देती हूँ, बाकी प्यालों में डालती हूँ, ऊपर जली जाएगी, ठीक है। अगर आइसक्रीम भी आप डाल के खाएंगे तो आपको और मज़े की लगेगी। चलें जी, ये खीर तो ये इसमें डाल दें। और अब क्या करते हैं, हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ये भी हमारी कढ़ाई भी रेडी होगी, खीर भी रेडी होगी, बस अब इसको थोड़ा सा भून के इसको भी डिश में निकालते हैं और चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए, बड़ी मज़ेदार सी, यहाँ देखें क्या कलरफुल सी हमारी जो खीर जो है रेडी होगी। अच्छा मैंने क्या किया था, जेली को छोटे छोटे क्यूब में कटिंग किया, जेली को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। थोड़ा सा जेली को भी डाला और साथ में मैंने क्या किया, इसके अंदर पिसा नारियल डाला। और इसके बाद यहाँ पर जो इसकी गार्निशिंग की है, ये देख लीजिएगा, ये प्याले के अंदर, ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर चांदी का वर्क, और ये से ये ज़बरदस्त मज़ेदार से ये हमारी तैयार होगी जो जेली वाली ये। और बड़ा मतलब इसका चेंज टेस्ट है। जिस तरह से मैंने मक्खन के अंदर चावल को भुना, भीगे हुए चावलों को मक्खन के अंदर भून दिया, बहुत अच्छे से वो भुन गया है, और उसका थोड़ा सा जैसे खुशबू आने की, लेकिन बहुत ब्राउन नहीं किए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको ठंडे दूध में डालकर ब्लेंडर में डालकर पीस लिया, लेकिन थोड़ा दाने वाला पीस लिया, वापस दूध में डाला और दूध में डालकर इलायची डालकर उसको पकने दिया। जब मुझे लगा कि वो गाढ़ा हो गया, दूध जो है वो भी मतलब ड्राई हो गया, चावल का जो दाना था वो गल गया, फिर मैंने इसमें डाल दिया था सुकराल, ठीक है, आवाज़ नहीं, सुकराल डाल दिया था, ठीक है। अच्छा सुकराल इसमें डाल दिया था, उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा उसमें मीठापन आ गया। फिर मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, साथ में केवड़ा एसेंस डाल दिया। ये सारी चीज़ें डालकर ये मज़ेदार सी हमारी जो खीर जो है तैयार होगी। अच्छा मेरे पास जरनक आ रही हैं फूड डायरी में, बड़ी मज़ेदार सा, एक तो वो बना रही है मैक्रोनी सैलेड और वाइट मटन बिरयानी बना रही है। क्या मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, सैलेड भी बन रहा है और साथ में बिरयानी भी बन रही है, और वो भी वाइट मटन बिरयानी बन रही है, तो ये तो बड़ी मज़ेदार सी होगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। यहाँ पर प्रॉन्स कढ़ाई भी ट्राई कीजिएगा, मज़ेदार खीर भी ट्राई कीजिएगा, दोनों बड़ी मज़ेदार सी बनी है, और इसको ठंडा करके खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए आज मैंने मेहनत की थी, पहले बर्फ़ रखी, बर्फ़ के अंदर मैंने उसको डालकर उसको चम्मच चलाती रही ताकि जो जेली हम डालें वो डिज़ोल्व रहा। अच्छा जब आप सर्व करने लगे, अगर इसके ऊपर एक एक स्कूप आपने आइसक्रीम का रख ले
तो आप देखिएगा कितने मज़े की लगती है। अच्छा, मैं जब भी शादी में जाती हूँ ना, कभी तो जैसे सर्दियों का मौसम होता है, गाजर का हलवा होता है, तो उसके साथ आइसक्रीम भी होती है, तो मैं गाजर के हलवे के अंदर भी थोड़ी सी आइसक्रीम डाल लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, लौकी का रायता तो खैर मैंने बता दिया था, यकीनन आपने सुन लिया होगा, बड़ा सिंपल सा था, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। लौकी को आपने जैसे आधा किलो लौकी ले रहे हैं, ठीक है, आधा किलो लौकी ले लीजिएगा, आधा किलो आपने दही ले लेना है, ठीक है। लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिएगा। 1 कप पानी लीजिएगा, पानी के अंदर आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के, लौकी डाल के उसको अच्छी तरह से गला के उसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है, गर्म ना डालिएगा दही के अंदर। ठंडा हो गया, अब दही के अंदर क्या करिएगा, ज़रा सा भुना हुआ जीरा डाल दीजिएगा, 1-2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। ये डाल के उसको मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर ना डालिएगा, वो वरना फिर कच्ची कच्ची रहती है, ठीक है। लाल मिर्च तो आपने पहले से उसमें डाल दी ना जब बॉईल करते हैं। अब दही को फेंटिएगा, कोई एक कतरा पानी का या दूध का आपने नहीं शामिल करना। अब वो जो आपने लौकी को बॉईल करके रखा है, ठंडा करके लौकी उसमें डाल के उसको मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपने दूसरे साइड पे आपने थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा, 3 से 4 खाने के चम्मच, 4-5 आपने ले लेनी है गोल वाली मिर्चें, 1 आधी चाय का चम्मच जीरा ले लीजिएगा, और उसके बाद अगर आप डालना चाहें तो 1-2 जवे लहसुन की भी ले लीजिएगा। तो ऊपर से आपने तड़का दे देना, तो बहुत मज़े का वो रायता होता है। आप रोटी के साथ उसके साथ खाएंगे तो आपको कोई सालन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और ज़रनक मेरे बाद आ रही हैं, उनकी रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी मज़ेदार 2 रेसिपीज़, एक सैलेड बन रहा है और साथ में एक वाइट बिरयानी बनी है। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।